स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आप में से जितने भी लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा या फिर दे रहे होंगे, आपको पता होगा कि ये जो एग्जाम होता है उसके अंदर सबसे पहले स्टेज में आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है ताकि आप मेंस का एग्जाम लिख सकें। लेकिन जब आप मेंस का एग्जाम लिखते हैं उसके जस्ट पहले आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसको कहा जाता है डैफ, दैट इज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। और इस फॉर्म के अंदर आपको जो अपनी सर्विसेज है उसका प्रेफरेंस चुनना होता है। जैसे कि आपको पता है ज्यादातर लोग जो है IAS सबसे पहला प्रेफरेंस चुनते हैं, फिर यहां पर IPS हो गया दूसरा चुन लेते हैं, फॉरेन सर्विस तीसरा चुन लेते हैं। इस तरह से आपको पता होगा ये सारी चीजें चलती हैं। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो रेलवे के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होता है, मतलब कि जो रेलवे हो गया उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है ग्रुप A का सर्विसेज, वो भी आपका सिविल सर्विसेज के माध्यम से ही चुना जाता है। ये आप देख रहे हो यहां पर इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, पर्सनल सर्विस, यहां पर यह भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के माध्यम से ही होता है। लेकिन अब यहां पर जो रिक्रूटमेंट है रेलवे के अंदर उसका सेपरेट एग्जाम होगा। जी हां, एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक नया सिस्टम लाया गया जिसको बोला जा रहा है IRMS, दैट इज इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। इनफैक्ट यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, यूपीएससी टू होल्ड सेपरेट एग्जाम फॉर इंडियन रेलवेज फ्रॉम 2023। तो ये पूरा मामला है क्या, यहां पर किस तरह से एग्जाम होगा, यहां पर कौन से पैटर्न के तौर पर ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समझते हैं डिटेल से। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली, जी हां, अगले साल 28 मई को जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए स्पेसिफिकली हमने यहां पर एक मॉड्यूल लॉन्च किया है जिसका नाम है SIP, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस, जिसके तहत आपका जो करंट है, स्टैटिक है, उसको इंटीग्रेटेड मैनर में रिवाइज कराया जाएगा। सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी ताकि आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो सके। इसके अंदर 200+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग है, CSAT भी पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ आपको बुक्स भी भेजे जाएंगे, आपके घर पर बुक्स भी भेजे जाएंगे और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट ये भी आप दे सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करा सकें। इसके अलावा NCERT का बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यूज द सेम अंकित लाइव कोड हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और आज शाम 7 बजे से ये जो NCERT का बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। यहां पर आप जैसा कि देख पाओगे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। ये 2 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके अंदर बताया गया रिक्रूटमेंट टू इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज टू बी डन थ्रू स्पेशली डिजाइंड एग्जामिनेशन, और इस एग्जाम का नाम होगा IRMS। आप सिंपल शब्द में समझिए तो जैसे आपको पता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है ना, कुछ उसी पैटर्न पर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस लाने की कोशिश की गई है। और ये एक मेजर डिपार्चर होगा क्योंकि रेलवे के अंदर अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता है। अभी तो क्या है कि यहां पर प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि सिविल सर्विसेज के माध्यम से ही सब कुछ रिक्रूट किया जाता है, जो अभी कॉमन एग्जाम होता है उसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट कर दिया गया है। तो ये नया सिस्टम है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसके अंदर 2 तरह के स्टेज होते हैं, एक होता है आपका प्रीलिम्स का राउंड और दूसरा होता है मेंस का राउंड, ठीक है। तो मेंस प्लस इंटरव्यू भी होता है यहां पर, आपको पता होगा। तो उसी प्रकार से ये जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का एग्जाम है इसमें भी प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स यहां पर सभी के लिए कॉमन होगा। जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है दोस्तों, IAS के लिए, IFS के लिए, इंडियन पुलिस सर्विस के लिए, इन सब के लिए जैसे अगले साल ये 28 मई को होना है, जो एक कॉमन एग्जाम होता है प्रीलिम्स का। इनफैक्ट आपको पता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी अगर आपको जाना है तो सिविल सर्विसेज, यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का कॉमन एग्जाम है प्रीलिम्स का, वो देना होता है। उसी प्रकार से रेलवे में भी अगर आपको एंटर करना है तो यहां पर आपको जो सिविल सर्विसेज का कॉमन एग्जाम होता है जो अगले साल 28 मई को होगा, वो उसके लिए प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और वो प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई करोगे तब आप IRMS का मेंस एग्जाम लिख सकते हो। देखो यहां से चीजें बदल जाती हैं। प्रीलिम्स तो सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, या फिर फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहते हैं, या फिर रेलवे सर्विस में जाना चाहते हैं, सभी के लिए प्रीलिम्स सेम है। लेकिन
जो मेंस एग्जाम है वो यहां पर डिफरेंट हो जाता है। आईएएस के लिए, आईएफएस के लिए, इन सब के लिए तो सेम मेन एग्जाम होता है, आपको पता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ये वाला जो मेन एग्जाम है, यहां पर आपको टोटल 4 पेपर लिखने हैं। जैसे अभी क्या होता है, अभी आईएएस के एग्जाम में क्या होता है, अगर आपको आईएएस बनना है तो उसका जो मेंस एग्जाम होता है उसमें टोटल आपको पता होगा 9 पेपर होते हैं। 4 जनरल स्टडीज का पेपर हो गया, 2 पेपर ऑप्शनल का हो गया, 1 पेपर एसए का हो गया और 1 इंग्लिश और हिंदी का पेपर होता है। तो टोटल 9 पेपर होते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे जो रेलवे सर्विसेज के लिए मेंस एग्जाम होगा, इसमें टोटल 4 पेपर होगा और इसको 2 तरीके से डिवाइड किया गया, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 है वो क्वालिफाइंग पेपर है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। रेलवे सर्विसेज में जो मेंस एग्जाम है उसमें टोटल 4 पेपर होने हैं और 2 पेपर, जो पार्ट 1 का 2 पेपर है वो आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, क्वालिफाइंग का मतलब इसके मार्क्स आपके रैंक में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको ये क्वालिफाई करना है। और बाकी का जो 2 पेपर है वो उसका जो मार्क्स आएगा उसके बेसिस पर आपका रैंक तय होगा। ठीक है, तो जो पहला क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें 2 पेपर होंगे, यहां पर आप देख सकते हो एक इंडियन लैंग्वेज में होगा, जो 8th शेड्यूल में इंडियन लैंग्वेजेस हैं जैसे हिंदी हो गया, इस तरह की जो लैंग्वेज में आप लिखोगे वो आपको क्वालिफाई करना है। और एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, वो आपको क्वालिफाई करना है। ये दोनों 300 मार्क्स के होंगे, लेकिन ये जो मार्क्स हैं वो आपका रैंकिंग में नहीं जोड़े जाएंगे। यहां पर जो पार्ट 2 है उसके अंदर यहां पर 2 पेपर होंगे और वो बेसिकली 250 मार्क्स के होंगे। और यहां पर बेसिकली क्या है ना, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आपको चुनना है। और कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं? सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। इनमें से आप कोई भी ऑप्शनल पेपर चुन सकते हो और उस ऑप्शनल पेपर का 2 पेपर कराया जाएगा। ठीक है, 250 मार्क्स का। जैसे अभी भी आईएएस वाले एग्जाम का जो मेंस पेपर होता है उसमें भी आपको पता है, लेकिन उसमें 4 जनरल स्टडीज पेपर होते हैं, लेकिन इसमें जनरल स्टडीज के पेपर नहीं होंगे मेंस एग्जाम में। ये बेसिक डिफरेंस है, आपको समझना है। तो यहां पर कितना हुआ, 250 मार्क्स का 2 पेपर आपको लिखना है और टोटल ये हो जाएगा 500 मार्क्स का। और यहां पर जो पर्सनालिटी टेस्ट है, जो इंटरव्यू है, उसका टोटल मार्क्स है 100, मतलब टोटल 600 मार्क्स का आपका जो उसके बेसिस पर आपका जितना भी मार्क्स आएगा इन 600 मार्क्स में से, उसके बेसिस पर आपका इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में जो है जॉब लगेगी और वहां पर रैंकिंग उसी के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक नोटिस करने वाली जो चीज है वो ये है कि यहां पर जो ऑप्शनल पेपर है आप क्लियरली देख सकते हो, या तो आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए या कॉमर्स का बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपका मान लो कोई आपका मान लीजिए कोई सोशियोलॉजी रहा है ग्रेजुएशन के अंदर, तो क्या आप एग्जाम को लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो करंट में प्रोसेस है, जैसे चल रहा था इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का, जो रेलवे के अंदर रिक्रूटमेंट का जो एग्जाम चल रहा था, उससे ये नया वाला कैसे डिफरेंट है। देखो यहां पर क्या होता है ना कि ये हम ग्रुप ए एग्जाम की बात कर रहे हैं। इसके अंदर टोटल क्या है ना कि 3 तरीके से कैडर्स को डिवाइड किया गया है। एक है टेक्निकल सर्विसेज, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट सर्विसेज और तीसरा है मेडिकल सर्विसेज। आप देख सकते हो यहां पर यूपीएससी के द्वारा अभी प्रेजेंट में क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। उसमें जो इंजीनियर्स हैं वो रेलवे के अंदर जाते हैं। और दूसरा होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम के माध्यम से, ये जो मैंने आपको बताया था ना, सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, यहां पर इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, अकाउंट और पर्सनल सर्विस, ये आपका इसके माध्यम से कराया जाता है। और तीसरा है मेडिकल सर्विस। तो बेसिकली अभी क्या है, यूपीएससी 3 एग्जाम कंडक्ट कराता है, लेकिन जो नया वाला मेथड आया है इसमें क्या होगा कि ये ऊपर के जो 2 हैं आपके, ये वाला इंजीनियरिंग सर्विसेज का अलग से होता था और सिविल सर्विसेज का यहां पर अलग से होता था, इन दोनों को बेसिकली नए वाले पैटर्न में कंबाइन कर दिया गया है। जो मेडिकल सर्विसेज वाला जो चल रहा था वो तो वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन ऊपर के ये जो 2 आप देख रहे हो ना यहां पर, इसको बेसिकली यहां पर कंबाइन कर दिया गया है और यही होगा आपका IRMS एग्जामिनेशन, दैट इज इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज एग्जामिनेशन। मतलब एक प्रकार से एक अलग कैडर बनाया जा रहा है। जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होता है, कैडर्स होते हैं, उसी प्रकार से रेलवे के लिए एक स्पेसिफिकली यहां पर चीजें लाई गई हैं। अब क्यों लाया गया, इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखो सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा कि जिस तरीके से आप प्रिपेयर करते थे अब आप वैसे नहीं कर सकते। यहां पर आपको स्पेसिफिकली रेलवे के तौर पर ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम देते हो तो मेंस एग्जाम में आपका फॉरेस्ट के ऊपर काफी फोकस होता है, उसके जो पैटर्न है उसको फॉलो करना होता है। उसी प्रकार से यहां पर रेलवे वाला जो पैटर्न है उसको फॉलो करना होगा।
और ग्रेजुएशन के अंदर आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो इन्हीं डिग्री में होना चाहिए। या तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब कि या तो कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं तो इंजीनियरिंग। अगर आपका डिग्री इस वाले से है तभी आप इस एग्जाम को लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लिख पाओगे। तो मैंने आपको बोला ना, जो सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, वो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का एग्जाम नहीं लिख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी की वजह से यहां पर जो इंजीनियरिंग और कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको यहां पर एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है, उनके लिए एक स्पेसिफिकली एक और यहां पर एवेन्यू तैयार हो गया है ताकि वहां पर भी वो सिलेक्शन अपना ले सकेंगे, ठीक है। और दूसरा एक और जो बड़ा इंपैक्ट आएगा मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अभी क्या होता था, मैंने आपको बोला कि आप सिविल सर्विस का इसका एग्जाम लिख रहे हो, आप आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन अगर मान लीजिए किसी की रैंक कम आ गई, 500 आ गई, 600 आ गई, तो उसको रेलवे वाला जो वो है आपका कैडर है वो मिल जाता था, रेलवे वाला जॉब मिल जाता था। तो भले ही वो पर्सन आईएएस बनना चाहता था, लेकिन अल्टीमेटली लाइफ में वो क्या करता था, क्योंकि उसकी रैंक कम आई थी और यहां पर वो बेटर रैंक नहीं ला पाया, इसलिए उसने रेलवे के अंदर जॉब ले ली। भले ही वो इंटरेस्टेड यहां पर नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने यूपीएससी का एग्जाम लिखा था और उसकी रैंक कम आई, इसलिए इसने ये वाला जॉब ले लिया। लेकिन अब क्या होगा, जो लोग स्पेसिफिकली रेलवे में इंटरेस्टेड होंगे जाने के लिए, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। एंड दैट इज वाई दिस इज अ बिग चेंज। जैसे फॉरेस्ट के अंदर जो लोग फॉरेस्ट में यहां पर जाना पसंद है, जिनको यहां पर वो जॉब करना पसंद है एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अलग से मेंस एग्जाम लिखते हैं। उसी प्रकार से जो लोग रेलवे के अंदर इंटरेस्टेड है जाने के लिए, वो लोग इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का अलग से मेंस एग्जाम लिखेंगे और यहां पर क्रैक करने की कोशिश करेंगे। अब ये सारा सिस्टम क्यों लाया गया, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर सरकार का कहना यह है कि देखिए, आजकल रेलवे के अंदर यहां पर आपको टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अभी तक क्या होता था, आप सिंपली क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाते थे, लोग सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते थे, यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करते थे और रेलवे के अंदर एंटर कर जाते थे। भले ही यहां पर उनको उतनी नॉलेज हो ना हो, टेक्निकल नॉलेज, लेकिन अब क्या होगा, यहां पर जब आप IRMS का एग्जाम लिखोगे तो वहां पर आपको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, वो भी आपकी टेस्टिंग की जाएगी इस एग्जाम के माध्यम से, ताकि आपको पता हो। क्योंकि आप मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठा है, तो वहां पर किसी को ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में, और आजकल तो आपको पता ही है कि रेलवे बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, तो यहां पर जो नए रिक्रूटमेंट आएंगे उनको टेक्निकल नॉलेज भी हो, और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनको जनरल नॉलेज भी हो, क्योंकि सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम उनको क्वालिफाई करना है। तो प्रीलिम्स एग्जाम आप सबको पता है कि उसमें जनरल नॉलेज की टेस्टिंग होती है, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स और कई सारी चीजें, राइट। तो दोनों तरफ से फायदा है। इंजीनियर वाले बैकग्राउंड वाले पर्सन को जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, और जो कॉमर्स जनरल नॉलेज वाले बैकग्राउंड से जो पर्सन है उसको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। ये यहां पर कोशिश की गई है, और इस तरह से जो पूरा एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। आई होप कि इसके माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड जाने से पहले, क्योंकि हम यहां पर ब्रिटिशर्स वगैरह से आपका स्टार्ट हुआ था सिविल सर्विसेज, तो आप क्या बता सकते हो कि कौन से एक्ट के माध्यम से भारत के अंदर सिविल सर्विसेज को स्टार्ट किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, प्रीलिम्स का अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली इसके लिए हमने यहां पर कोर्स लाया है दोस्तों। फ्रॉम 19 दिसंबर ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन लिमिटेड सीट्स होंगी, तो पहले ये फिल हो जाए उसके पहले ही आप यहां पर जल्द से जल्द एडमिशन ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।